कई इस्राएली ड्रोन्स पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए बड़े शहरों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पिछले कई घंटे से ये सवालात किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तानी शहरों तक कैसे पहुंच गए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब आमिर रज़ा के पास है। वो जवाब क्या है, आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद ड्रोन्स अब तक पाकिस्तान की तरफ से गिराए जा चुके हैं, लेकिन ये ड्रोन्स पाकिस्तान के बड़े शहरों तक पहुंचने में कामयाब कैसे हुए, आखिर इसकी वजह क्या है? अच्छा, ये एक सवाल आपने सुबह भी किया था जो कि जहाज़ों के हवाले से था। मैंने आपसे कहा था कि 57 के करीब जो कमर्शियल फ़्लाइट थी उस वक्त मौजूद थी फ़ज़ा में, इसलिए हमने मिसाइल फायर नहीं किया। अच्छा, आप मुझे बताएं, बैनुल कौमी मार्केट में इस वक्त ड्रोन की एक आम जो सर्वेलेंस ड्रोन है उसकी कीमत आपको पता है कितनी है? तकरीबन $500 से लेकर $5000 तक। अच्छा, ये 500 से लेकर $5000, ये पाकिस्तानी रुपयों में कितने पैसे बनते हैं या इंडियन रुपयों में कितने पैसे बनते हैं, ये बहुत मामूली रकम है। आप लगा लें कि कोई 1.5 लाख से लेकर 10-12 लाख रुपए तक का ये खर्चा है, जिससे एक ड्रोन जो है सर्वेलेंस ड्रोन, जिसको आप हेरोन कह ले, और अगर उसके अंदर आपने वेपन भी रखा है तो चले 20 से 25 लाख रुपए में होगा। आपको ड्रोन गिराने के लिए इंटरसेप्टर जो चलाने पड़ते हैं, जो कि मिसाइल्स हैं, उसकी कीमत का आपको अंदाज़ा है। उसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा होती है, और इससे ज़्यादा कीमती चीज़ उसकी लोकेशन है कि आपने इंटरसेप्टर्स के लिए अपनी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ खड़ी कर रखी हैं। मैं पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के पास वो दिफाई निज़ाम मौजूद है जो कि एक आयरन डोम की तरह काम करता है। PQ-19 नंबर है उसका। चाइना से ये हमने मिसाइल्स लिए थे, और ये मिसाइल्स अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्योंकि आप समझते हैं $500 से $5000 की डील एक चीज़ हो, उसको गिराने के लिए हम अपना करोड़ों रुपए का मिसाइल और अरबों रुपए की उसकी लोकेशन उसको डिस्क्लोज करेंगे। ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने उनको इसलिए नहीं गिराया ताकि हमारे उस आयरन डूम सिस्टम जो है उसकी लोकेशन मालूम ना हो जाए भारत को। हमारे जो इंटरसेप्टर्स हैं वो जहाँ जहाँ इंस्टॉल्स हैं, एक भी वहाँ से चलेगा तो आपको भी पता है सैटेलाइट की दुनिया है, और उसके पीछे इसराइल है, इसराइल के सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका के, तो इसकी सारी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान ने उसको उनके स्टील टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो दबा रखा है, यानी उसको छुपा के रखा हुआ है। अगर वहाँ से मिसाइल निकलता है तो आपको पता है वो तो पूरी दुनिया में चल जाएगा कि यहाँ पर है। वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये जो बार बार दूरंदाजी करते हैं ड्रोन्स के ज़रिए, हम इनको अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के ज़रिए गिरा सकते हैं, और हमने गिरा भी लिए, और ये कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचा भी नहीं पाते हैं। और ये छोटे ड्रोन्स हैं, इनके साथ अगर वाइपन हो भी, अव्वल तो होता नहीं है, कैमराज ही होते हैं, वाइपन्स हो भी तो ये ज़्यादा कारगर नहीं होता। लेकिन हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास WE जो प्रोग्राम सिस्टम है उसके तहत हमने उनके लाइव ड्रोन्स पकड़ भी लिए, यानी उनको हैक किया, उनका कंट्रोल उनके कंट्रोल रूम से ख़त्म किया, अपने कंट्रोल रूम में लिया और उनको उतार लिया। अब वो जो टेक्नोलॉजी जो कि इसराइली टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास आ गई। उनके अंदर जो चिप्स हैं, उनके अंदर जो मालूमात हैं, उनकी भी वो भी हमारे पास आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा राज है कि हम खुद इन ड्रोन्स को आने दे रहे हैं, इनको गिरा नहीं रहे हैं। जिस तरह से हमने जो त्यारे और जहाज़ आए थे उनको भी आने दिया था, लेकिन जब हम उनको गिराना चाहा, गिरा भी लिया था। लेकिन अब हमें इन $500-5000 के ड्रोन्स को गिराने के लिए अपना कोई इंटरसेप्टर मिसाइल जो है उसको नहीं चलाना है, जो बहुत कीमती है, और उससे ज़्यादा कीमती उसकी लोकेशन है। तो नाजरीन, यकीनन आप लोगों की समझ में ये इस सवाल का जवाब बिल्कुल आ गया होगा कि हमने भारतीय ड्रोन्स क्यों नहीं गिराए। उसकी बहुत ही सादी सी वजह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे उस सिस्टम की लोकेशन पता चल जाए दुश्मन को, और उसके अलावा हम बहुत महंगे महंगे मिसाइल सिर्फ $500 से $5000 के ड्रोन्स को गिराने के लिए खर्च करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।